नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ जो पढ़ रहे थे वो अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और अल्फ़ाबेट टेस्ट की मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में अनेक जानकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं और समझते हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है उसको आप डालेंगे, क्या डालेंगे वो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, यदि वर्णमाला के प्रथम अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से बदल दिया जाए तथा परिवर्तन का यही क्रम अंत तक जारी रहे तो। ठीक है, पॉइंट सीधा सा है कि यदि वर्णमाला के पहले अक्षर को दूसरे से, ध्यान रखना, यदि वर्णमाला के, जो आपके सामने मैंने बेसिक कंसेप्ट लिखा है ध्यान देना, यदि वर्णमाला के प्रथम अक्षर को कौन से बदलना है? दूसरे से। ठीक है, और तीसरे अक्षर को आपको बदलना है चौथे से। बदल दिया जाए तथा परिवर्तन का यही क्रम अगर अंत तक जारी रहे तो आप किस हिसाब से करोगे समझ लो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ... ऐसे ही चलेगा। इनका स्थान बदल दें, जैसे ए को बी से बदलो, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ सी और डी को बदला, डी को और सी को, ई और एफ को बदला, एफ और ई हो गया, जी एच को बदला, एच जी हो गया, आई जी जे को बदला, जे और आई हो गया, के एल को बदला, एल और के हो गया, एम को और एन को बदला, एन और एम हो गया, ओ को और पी को बदला, पी और ओ हो गया, क्यू को और आर को बदला, आर और क्यू हो गया, एस को और टी को बदला, टी और एस हो गया। मतलब यही क्रम आपका जारी रहेगा। अब ध्यान दें आप, नेक्स्ट जो आगे की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिससे प्रश्न जो है वो 1 सेकंड में हो जाएगा। अब जब स्थान बदलेंगे तो जब हम बाएं प्लस दाएं या दाएं प्लस दाएं या दाएं माइनस दाएं जो भी करना है XYZ, उसको करने के बाद जब रैंकिंग निकालेंगे तो रैंकिंग जो है वो उल्टी सीधी आएगी आपकी। उस रैंकिंग को सही करने के लिए, उस रैंकिंग को सही करने के लिए बेसिक कंसेप्ट आपको यहां समझा रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे देखो, ए 1 है, बी 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने स्थान बदला था तो देखो, पहले ए का स्थान 1 था, अब ए का स्थान कितना आ गया? 2। ठीक है, पहले बी 2 था, अब 1 हो गया। ये स्थान बदलने के बाद की प्रक्रिया है। पहले डी 4 था, अब 3 हो गया, और सी हो गया 4। ई का स्थान 6 हो गया, एफ का 5 हो गया, एच का 7 हो गया, और जी का 8 हो गया। यहाँ पे आई का 10 हो गया, और जे का 9 हो गया। ऐसे ही एल का 11 और के का 12, एन का 14 और एम का 13। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो हमें लेफ्ट प्लस राइट करना था, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करना था, राइट माइनस राइट करना था, और राइट प्लस लेफ्ट करना था। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना सा है कि जब हम रैंकिंग निकालते हैं तो अपोजिट हैंड जो होते हैं उनको प्लस करते हैं, और समान जो होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है, समान माइनस और अपोजिट प्लस। ठीक है, ये करने के बाद ध्यान दें क्या लिखना है, नियम नंबर 1। ठीक है, यदि बाएं प्लस दाएं कॉमा बाएं माइनस बाएं
कॉमा दाएं प्लस बाएं, यही करते हैं हम, कॉमा दाएं माइनस दाएं। करने के बाद इस कंसेप्ट को ध्यान रखना ताकि प्रश्न का जो उत्तर है वो 1 सेकंड में आपका आ जाए। यदि बाएं प्लस दाएं कॉमा बाएं माइनस बाएं कॉमा दाएं प्लस बाएं कॉमा बाएं दाएं माइनस दाएं करने के बाद यदि संख्या विषम प्राप्त हो तो प्राप्त संख्या में +1 कर दिया जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को नोट कर लें सभी विद्यार्थी, जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है समझ सकते हो कि यदि बाएं प्लस दाएं कॉमा बाएं माइनस बाएं कॉमा दाएं प्लस बाएं कॉमा दाएं माइनस दाएं करने के बाद जब ये प्रक्रिया आप अप्लाई कर दोगे तो ये प्रक्रिया अप्लाई करने के बाद यदि संख्या जो है अगर वो आपकी विषम प्राप्त हो रही है तो प्राप्त संख्या में +1 कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? +1। नोट कर ले, +1 कर दिया जाता है। जैसे देखो पीछे जो मैंने दिया था, अब मैं आपको यहां पर छोटी सी प्रक्रिया बता देता हूं। जैसे मान के चलो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इसमें कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब 5 में अगर मैं 6 को प्लस कर दूं, ठीक है, ध्यान देना, 5 में अगर 6 को मैं प्लस कर रहा हूं, ये ध्यान दो, 5 में 6 को प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 11। अब आप सभी जानते हो कि 11 पे जो अक्षर आता है वो के आता है, आता है कि नहीं आता? लेकिन यहां आंसर के नहीं आएगा। देखो स्थान बदला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वें नंबर पे आपका क्या आ रहा है? एल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपको सही आंसर निकालना है तो विषम संख्या में +1 कर देना 12 और 12 पे सीधा एल आ जाएगा, फिर आपको इनका स्थान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात? तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका कि यदि ये प्रक्रिया करने के बाद संख्या विषम प्राप्त हो रही है तो उसमें आपको क्या करना है? +1। क्लियर? चलो आगे लिखो पॉइंट नंबर 2। यदि लेफ्ट प्लस राइट कॉमा लेफ्ट माइनस लेफ्ट कॉमा राइट प्लस लेफ्ट कॉमा राइट माइनस राइट करने के बाद संख्या सम प्राप्त हो तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। ठीक है, अगर संख्या सम प्राप्त हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सम प्राप्त हो रही है तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना, आपको करना है -1। अगर संख्या आपकी मान के चलो विषम प्राप्त हो रही है तो आपको करना है +1। ठीक है, देखो सामने ऐसा क्यों करते हैं कि जो संख्या पहले विषम थी बाद में स्थान बदलने पर वो क्या बन गई? सम बन गई कि नहीं बन गई? यहां देखो जैसे ये 8 है, ये सम है, अब ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी विषम बन गई, और जो विषम है वो आपकी क्या बन गई है? देखो जरा, सम बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा है, सभी ध्यान देंगे कि सीधा सा मतलब है कि अगर संख्या सम प्राप्त हो रही है तो -1 करें, अगर संख्या विषम प्राप्त हो रही है तो +1 करें। आपका आंसर जो है वो सीधा आ जाएगा। जैसे
स्थान बदलना मैंने बता ही दिया है, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा उसको। स्थान बदलने के बाद बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे आपने बाएं लिखा और आपने क्या लिखा, दाएं, ठीक है। बाएं से 10वां अक्षर, दाएं 9वां अक्षर, दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस। और दोनों को प्लस क्यों किया है ये आप देख सकते हो। क्यों किया गया है दोनों को प्लस, क्योंकि दोनों संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो 10 और 9 अगर मिला दें तो आपके कितने हो गए, 19 हो गए। अब 19 जो है ये एक विषम संख्या है, इसीलिए इसमें +1 कर दो, आपका आंसर आ गया 20। और 20 पे आपका क्या आता है, टी। 20 पे जो आपका आता है वो क्या आता है, टी। क्लियर हुई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दें सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान बदलने के बाद बाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या है। सभी विद्यार्थी देख लें कि यहां पे बाएं दिया गया है और स्थान दिया गया है 20, फिर उसके वापस से बाएं दिया गया है और स्थान दिया है चौथा। आपको मैंने बताया था कि बाएं में से बाएं को क्या किया जाता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस करें, आपका कितना प्राप्त हो गया, 16। और जैसा कि आपको बताया गया था, आपने ध्यान होगा आपको कि 16 जो है ये एक सम संख्या है। बोलो 16 आपकी जो है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया था, इस कंसेप्ट को ध्यान दें कि यदि संख्या आपकी सम प्राप्त हो रही है तो आपको क्या करना है, -1, ठीक है। तो यहां जो आपकी संख्या आ रही है वो 16 आ रही है, और 16 जो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक सम संख्या है, इसीलिए 16 में से -1 कर दो, 15, और 15 पे आपका आता है O। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आपका O आएगा। समझ गए बात, आंसर जो है वो आपका O आएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट टेस्ट में अगर स्थान परिवर्तन करते तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, ये प्रक्रिया दोहराने के बाद यदि संख्या सम आ रही है तो -1 करें, यदि संख्या विषम आ रही है तो प्लस करें, और इसी के साथ अल्फाबेट टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुए तो बिल्कुल मेरे से डिस्कस करें। इसी के साथ ये जो कंसेप्ट है वो आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।